देवभूमि उत्तराखंड के गंगोत्री चिन्यालीसौड़ हिटारा में श्री सुदामा कुटी में चल रहे भंडारे पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। इस वक्त मेरी टीम बिल्कुल आश्रम में मौजूद है जहां पर प्रातःकाल से ही भंडारा चल रहा है और साथ में अपने एक भूतपूर्व रहे राजनीति में जिनका की बहुत सेवा दी इन्होंने राजनीति के माध्यम से, और आप विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, श्री लाखीराम जोशी। जरूर से बातचीत करेंगे। वो स्वयं यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, कई वर्षों से निकल के आ रहा। वो बराबर महाराज जी के साथ, श्री रामकिशोर दास जी महाराज जी के साथ, त्यागी जी के साथ बराबर बने रहते हैं और आज भी देखी गई खुद वो सेवा में लगे हुए। तो जरूर से बातचीत करेंगे, कुछ सामाजिक बातें भी करेंगे आज, क्योंकि समाज जिस हिसाब से बदल रहा उसको लेके बात करें। जोशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके द्वारा प्रातःकाल से सेवा देखी जा रही। आज के दिन क्या आप ये सब महसूस कर रहे हैं? पहले तो थोड़ा अपना भाव बताइए, अंदर से जो आप महसूस करते हैं ये सेवा देकर। बहुत अच्छा है, यहाँ पर महाराज जी की कृपा से सेवा का बहुत अच्छा अवसर हमको यहाँ पर मिलता है। और महाराज जी के यहाँ पर गौशाला भी है, गौ सेवा भी होती है, कन्या सेवा होती है और गंगा सेवा होती है। माँ तीनों से महाराज जी की सेवा जुड़ी है। हम लोग भी उनके साथ में इस सेवा में सहभागी बनते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और बहुत अच्छा संदेश है ये, कम से कम लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि भाई इस प्रकार से जो है साधु संत भी जो है किस प्रकार से जो है आगे आकर के जो है वो बच्चों की सेवा, समाज की सेवा, गाय माता की सेवा, गंगा की सेवा करते हैं। ये हम सबके लिए प्रेरणा का विषय है। यहाँ पर खास तौर पर गौ, गंगा और बुजुर्गों की सेवा होती है। तीनों फैक्टर आपको देखने को मिल रहे, जो आज शायद चिंतित का विषय भी है समाज में बना हुआ। गौ की सेवा होती है, लगभग 500 से 600 गाय हैं, और गंगा सामने है, माँ गंगा का तट, वहां भी सेवा होती है और बुजुर्गों भी यहाँ पर लगातार सेवा होती है। जो समाज का परिवर्तन हो रहा, आप तो राजनीति में भी बहुत रहे हैं, मंत्री पद पे भी रहे हैं, समाज के बारे में बहुत बेहतर जानते हैं। मेहंदी रात जैसी चीजों पर, इन चीजों से क्या कुछ लगाम लग सकता है? जिस तरीके से देखा जा रहा मेहंदी रातों में शराब, नशा, ये नाच, युवाओं को और बच्चों को समाज जहां निर्माण होते हैं वहीं पर आप लोगों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो ये कैसे दिमाग में आया और क्या कितना ये परिवर्तन कर सकती है, ये थोड़ा बताइए दर्शकों के लिए। देखिए, जो समाज में जो बुराइयां पनप रही है, उस बुराई का हम लोगों को त्याग करना चाहिए। और जिस प्रकार से आप मेहंदी का ये उदाहरण दे रहे हैं शादियों में और अन्य कार्यक्रमों में, तो मैं तो समझता हूं कि जो ये बुराई को समाज को नहीं अपनाना चाहिए। और जितना समाज में बुराई को अपनाएगा उसे समाज की दुर्दशा निश्चित है। और इसी का कारण है कि जो है जो युवा पीढ़ी भटक रही है, तो ये सब लोग बुराई को अपना रहे हैं और अच्छाई को छोड़ रहे हैं। इसको देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा सबको कि देखो, पहले पहाड़ों में नहीं था, ये कुछ ही समय से ये प्रचलन हुआ है। और इसको इसको तो कई जगह ग्राम सभा में जो नए ग्राम सभा बने, नए प्रधान ने, युवा जो आगे आए हैं, उन्होंने इसको प्रतिबंध भी किया है और लगातार प्रयास जारी है। कई लोग इसका शराबबंदी आंदोलन भी चला रहे हैं, कई प्रकार के आंदोलन चला रहे हैं समाज को सुधारने के लिए। मैं तो समझता हूँ ये सामाजिक वातावरण के लिए ठीक नहीं है और इस पर लगाम लगनी बहुत जरूरी है। इसको सरकार भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए, सरकार को भी। जोशी साहब, आज की उत्तराखंड की बात करो, ध्यानी एक कार्यक्रम चल रहा है उत्तराखंड में पिछले 2 सालों से, बड़ा ही कामयाब है। कहीं ना कहीं उसने इन चीजों पे लगाम लगाया और आपके द्वारा जो यहाँ काम किया जा रहा, हजारों बच्चे, छोटे बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान नजर आई, उनमें जो उत्साह नजर आया, क्या शादी के दिन भी ऐसा पैटर्न चल सकते कि उस दिन लोग कन्याओं को जिमाएं, बच्चों को जिमाएं? इस तरीके से क्या ये कल्चर भी ले सकता है? निश्चित चल सकता है। लोग अच्छाई को स्वीकार करें तो निश्चित रूप से चलेगा। ये जो एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव है, सेवा भाव है, तो लोगों को इसको अपनाना चाहिए और इस दिशा में समाज को एक नई दिशा मिलेगी। हमारी संस्कृति देवभूमि है, ये देवभूमि में देखो, यहाँ तो सब पूज्य है। यहाँ जो हमारी बालिका है देवी स्वरूप है, जो बच्चे हैं वो बटुक स्वरूप है। तो निश्चित जो है तो देवभूमि है, इसमें देवभूमि के अनुरूप हम लोग अगर आचरण करेंगे तो निश्चित जो है देवभूमि पे हम पर प्रसन्न होगी और पूरे देश का भी भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लाखीराम जोशी जी, अपनी बातों को रख रहे थे। वास्तु की देवभूमि, यहाँ पर कन्याओं को वास्तु की देवी के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है और साफ वो आज नजर आए। और जब मैं बातचीत कर रहा था, समाज को बदलने के लिए वास्तु की चीजें कहीं ना कहीं कामयाब हो सकती है। इसके साथ महेश बोगड़ा, गंगा 24 एक्सप्रेस।